विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर है। खबर ऐसी है जिसने सबका ध्यान अपने तरफ आकृष्ट कर लिया है। खबर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम उस लिहाज से भी बड़ी मानी जा रही है। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया है। जानते हैं उनसे, कारण व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन उद्देश्य क्या, आगे की राजनीति है। आपने इस्तीफा दिया, एकदम से वायरल हो गया। आपने इस्तीफे में लिखा है कि व्यक्तिगत है। राजनीति में इस्तीफा व्यक्तिगत हो सकता है, कारण तो राजनीतिक होता है। हो तो आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है। सवाल में जवाब दे दिया है कि व्यक्तिगत के पीछे भी राजनीति। तो मैं इस बात को मानूं कि आपने जो इस्तीफा दिया वो अभी व्यक्तिगत है, लेकिन आगे चल के राजनीतिक भी हो सकता है। बिल्कुल सही है आप। अच्छा, आप जब जदयू से वीआईपी में गए थे तो आपकी क्या उम्मीदें थी? ऐसा क्या लग रहा था कि वीआईपी में आपकी उम्मीद पूरी नहीं हो रही थी क्या? देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत उम्मीद नहीं था। हम नीतीश कुमार जी के कार्यकलापों से, उनके विकास पुरुष के कार्यों से प्रभावित होकर मैं एक बिजी चिकित्सक राजनीति में आया। उसके बाद जब चुनाव इस बार आया तो हमें लगा कि बिहार की राजनीति को दशा एवं दिशा देने के लिए युवा नेतृत्व, युवा सोच, युवा विचारधारा की जरूरत है। और हमें दिखाई दिया कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी द्वय ये डिलीवर कर सकते हैं बिहार को। लेकिन जैसे टिकट बंटवारे का समय आया तो लगने लगा कि जिनको हम युवा लेबल कर रहे हैं वो युवा कम, लड़कपन, बालपन ज्यादा है, गंभीर राजनीतिक के रूप में नहीं उभरे हैं। इन लोगों ने पहले ही मान लिया कि सरकार हमारी बन गई और तेजस्वी यादव जी एक राजकुमार की तरह बिहेव करने लगे। उनका अपने नेता कार्यकर्ताओं से भी बिहेवियर ठीक नहीं था। खैर, उससे मुझे क्या लेना देना था, लेकिन हाँ, उनका बिहेवियर टिकट बंटवारे के दौरान हमारे नेता के साथ अच्छा नहीं था। जो नेता हमारे सम्मान थे, क्योंकि हम लोग देखिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार अपने नेता के हाव भाव से होता है और नेता को लगातार तेजस्वी यादव जी बेइज्जत कर रहे थे और वो गुणगान किए जा रहे थे। तो एक बिना रीढ़ वाला नेता जो कुछ प्रतिकार न करे तो हमें लगा कुछ अटपटा लग रहा था। और दूसरी बात, इनका अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो व्यवहार होता है, अब एक फर्ज करिए एक एग्जाम्पल कि चुनाव का समय आया, जितने प्रत्याशी और नेता थे वो रात में या तो गांधी मैदान में सो रहे थे या 10 सर्कलों के आगे रोड पर सो रहे थे, या वो मौर्य होटल के नीचे लॉबी में सो रहे थे। ये कब बुलावा आएगा और सिंबल मिलेगा? 3 बजे रात में फोन आता है और सिंबल मिलता है। ये अनप्लैंड नेतृत्व की पहचान है। किसी को भी समय पर सिंबल दीजिएगा, वो काम करेगा। नतीजतन क्या हुआ ये आपने देखा। इतना ही नहीं, हमारे वीआईपी के प्रति जो व्यवहार था, तेजस्वी यादव का 60 सीट से बात शुरू हुई, 60 से 40 पर गया, 40 से 24 पर गया और जैसे ही एनडीए के सीटों का बंटवारा हुआ उनके पास कुछ सीटें फेंक दी गई कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और इसमें भी अपमान का घूंट पीकर भी हमारे नेता क्या सोचकर लगे हुए थे, इसका जवाब मुझे आज भी नहीं मिल पाया। और इतना ही नहीं, जो सीटें दी गई, जो वो सीटें में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे थे मुकेश सहनी जी के गृह क्षेत्र गौड़ा बोराम से, वहां भी राजद ने अपना कैंडिडेट दिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अपना कैंडिडेट दिया। हमारी औकात क्या रह गई? या निषाद समाज नहीं देखता है क्या? जिस निषाद समाज की रहनुमाई नीतीश जी का जो मुकेश सहनी जी करते हैं, वो देखा कि हमें तो बेइज्जत किया गया, इन दोनों जगह दिया गया। अन्य जगह में भी किन्हीं पार्टी का जो प्रोग्राम होता था तो जो हम लोग मांगते थे कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी को एक आसन का हम लोग के यहाँ भी लगाइए। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में एक मुस्लिम कैंडिडेट धनसुराज से थे तो हम लोगों ने कहा कि ये लगाइए, गंभीरता नहीं। इतना ही नहीं, जहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं वीआईपी पार्टी से, वो हमारा ही रिबेल अगर खड़ा है तो उस रिबेल को हम एक्सपेल नहीं कर रहे हैं तो क्या मैसेज दे रहे हैं? निषाद समाज किसको वोट करे? तो ये टोटल जो एक तारतम्य विहीन महागठबंधन था,
आपसी सामंजस्य तो नहीं था, आपसी सम्मान भी नहीं था महागठबंधन में। तो ये सब चीज़ देख कर के हमें उस वक़्त ही लगा कि कहाँ है, लेकिन फिर लगा कि नहीं, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। चुनाव में जो करारी हार हुई, तो गंभीरता से हमारा नेतृत्व हमारे कार्यकर्ताओं से, नेता से, जनता से विमर्श करेगा कि किन कारणों से हार हुई, ताकि उन कारणों को हम दूर कर सकें। लेकिन सभी अपने भ्रमण में लग गए, गैर गंभीरता का दूसरा पहचान। सभी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जनता के प्रति कुछ नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं है। कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना भी एक कला है। तो सब घूमने लगे, कोई आपस में नेतृत्व का मीटिंग नहीं हुआ। ये गैर गंभीर तथाकथित युवा नेतृत्व के साथ रहने से बिहार को नुकसान है, और हम लोग बिहार के फायदे के लिए काम करते हैं, बिहार की प्रगति के लिए काम करते हैं। एक पेशे से नेत्र चिकित्सक हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, तो हमारा सोच वो होता है। इन्हीं कारणों से हमने ये छोड़ा, और हमारा संदेश हमारे नेता को भी है। देखिए, नेता को हमने ज्वाइन करने के पीछे कारण था कि एक व्यक्ति जो 900 रुपये प्रति माह पर काम करता था, वो आज इस मुकाम पर पहुंचा और अपने समाज के लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ करके अपने समाज निषाद सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया, और निषाद समाज में पैठ भी है। लेकिन निषाद समाज ने देखा कि किस तरह हमारे पार्टी का हाल किया महागठबंधन ने, तो निषाद समाज का नेता तो ये हैं, लेकिन सारे निषाद समाज ने एनडीए को वोट किया। निषाद समाज परंपरागत एनडीए के वोट है, और जिस अत्यंत पिछड़ा वर्ग की नेतृत्व की बात करते हैं मुकेश सहनी जी, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वर्षों से नीतीश कुमार जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। तो अगर ये गैर गंभीर नहीं, गंभीर राजनीतिक होंगे और अपने समाज का सही में उत्थान चाहते होंगे, तो निश्चित ही नीतीश कुमार जी के साथ कदम में कदम मिला करके निषाद सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, तो निषाद समाज को कहीं फायदा पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपने उस वक्त पार्टी फोरम में इन बातों को रखा था जब आप इन सब चीजों को महसूस कर रहे थे? देखिए, हमने कहा ना आपको कि भाई, बात कोई मीटिंग नहीं, कोई विमर्श नहीं, मैं तो पहले ही कर दिया कि भाई चुनाव के होने के बाद भी कोई विमर्श अपने कार्यकर्ता नेताओं से, तो कहने संवादहीन विमर्श नहीं होना, ये गैर गंभीर नेता का परिचायक है। वो युवा नहीं, वो लड़कपन है, वो बालहट है। वो किसी से कहाँ, सब तो भ्रमण में लग गए, कोई कहीं किसी से, कोई कहाँ किसी से संपर्क। कोई आपसे, हम अगर बात करेंगे, आपसे संवाद करेंगे तब ना आप कुछ बोलिएगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप अपनी ही पार्टी में मतलब संवादहीनता की जो बात कह रहे हैं, ये तो बड़ी बात हो गई ना कि मतलब आप अपने पार्टी कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता तो है नहीं। आप नेशनल स्पोक पर्सन हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये संवादहीनता अगर आपके लेवल तक है, फिर तो नीचे का कार्यकर्ता तो और उपेक्षित महसूस करता होगा। मुझे तो लगता है, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, हो सकता है कि उनकी कार्यशैली ऐसी हो, और लेकिन उनकी कार्यशैली में ज़्यादा आंसरेबल, प्रो पीपल, प्रो कार्यकर्ता होना चाहिए। और ये चीज़ें आती है जी विमर्श करके, डिस्कशन करके कि हाँ भाई, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अच्छी बातें आप ग्रहण करते हैं। आप जब अपने आप को एब्सोल्यूट समझ लीजिए कि सबसे जानकार बड़े पत्रकार आप हैं, तो आप में जो प्रोग्रेस का जो स्टेप्स है, वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। एक सवाल ये भी रहेगा डॉक्टर साहब कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जो हार हुई, फिर उसका कारण क्या है? समाधीनता, अहंकार, सामंजस्य की कमी, या कुछ और? सारी चीज़ें आपने बोला। महागठबंधन के घटक दलों में सामंजस्य की कमी के साथ साथ एक दूसरे को धोखा देना, नीचा दिखाने का संवाद था। तेजस्वी यादव जी को लग गया कि वो मुख्यमंत्री बन गए, और पहले ही सब लोग का वो जो, आपके नेता भी तो बोलते थे कि मैं डिप्टी सीएम। हाँ, तो डिप्टी सीएम का झुंझुना उनको भी दिया गया। मैं खुद कह रहा हूँ कि ये बातें कन्फ्यूजन हुई। तो जिस वक्त आप चुनावी मैदान में कंप्लेसेंसी लेके जाते हैं, ये गैर गंभीर नेता का परिचायक है, और हम लोग भी उसी भुलावे में थे। हम लोग अपने आप को नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे में तेजस्वी यादव क्या करते हैं, मैं उस पार्टी में नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे नेता को अगर लगातार बेइज्जत किया जाएगा, हमारा नेता प्रतिकार नहीं करेगा, हमारा नेता रीढ़ विहीन के साथ, तेजस्वी यादव आपको बेइज्जत कर रहे हैं लगातार, और आप तेजस्वी चालीसा का गुणगान कर रहे हैं। लालू यादव का हर जगह फोरम पे गुणगान कर रहे हैं, उनकी विचारधारा का गुणगान कर रहे हैं। उतना गुणगान तो तेजस्वी यादव अपने पिताजी का खुद नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दास मानसिकता के साथ है, ये ठीक है, अगर बाईलेटरल हो, दोनों तरफ से हो, तो अच्छा लगता है। लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं, और आपके साथ उसका बिहेवियर क्या है, ये भी जनता देख रहा है, कार्यकर्ता देख रहा है, हम देख रहे हैं, निषाद समाज देख रहा है। इसका कि वोट से मालूम चल गया कि क्या हुआ। तो इसके साथ ही हमारे नेता का जो सहनशीलता, कुछ ओवर सहनशीलता,
ओवर भक्ति, बराबर खंजर भोंका जाता है और बराबर आप दास मानसिकता के साथ हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया। एक अंतिम सवाल रहेगा, क्या डॉक्टर सुनील फिर घर वापसी करेंगे जदयू में? देखिए, मैं एक बिजी प्रैक्टिशनर नेत्र रोग विशेषज्ञ होके भी राजनीति में आया नीतीश कुमार जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर। उन्होंने जो विकास किया तो निश्चित ही मेरे अगर सबसे आइडियल अगर कोई नेता हैं पूरे देश में तो निश्चित ही वो नीतीश कुमार जी हैं। और फिर घर वापसी होगी नहीं होगी तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। इस्तीफा इन्होंने दिया, वो भी कारण बताया, लेकिन साथ साथ इशारा भी कर दिया कि इनका अगला पड़ाव या ठिकाना कहाँ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने नेता के बारे में भी खुल के बातें कही। वो नेता जो बिहार में इन दिनों समृद्धि यात्रा पर निकला हुआ है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।